हेलो बच्चों। आपका फिर से एक बार मैं शशांक स्वागत करता हूँ रम्या इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों से बच्चों की शिकायतें आ रही थी, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। और खासकर कि ये डाउट है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है वो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये वीडियो उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, कैसे हम दो फैक्टर्स को चूज करते हैं। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सीधा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ध्यान दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा इसकी जनरल फॉर्म को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अगर इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ये रहा हमारे पास कांस्टेंट टर्म और ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इन्हीं दोनों को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है बताते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि अगर हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट मेथड जो हम कर सकते हैं वो ये है कि ये हमारा कांस्टेंट है विच इज फाइव। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, वन। ठीक है। इन दोनों नंबर्स को हम लोग ले लेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है फाइव और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन और दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमारे पास आएगा फाइव विच इज पॉजिटिव। ठीक है। नाउ अब फाइव के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है हम वो लिख लेते हैं पहले। तो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर ऑब्वियसली। और फाइव का एक और फैक्टर होगा खुद फाइव बिकॉज फाइव इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। तो अब दो नंबर हमें ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें फाइव मिल जाए और जिनका सम करने पे हमें क्या मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। तो वन और फाइव को मल्टीप्लाई करने पे हमें इसका प्रोडक्ट मिल गया और वन और फाइव को ऐड करने पे हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा होगा लेकिन अभी जब हम लोग आगे चलेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स को हमें एक्स और वन एक्स और फाइव एक्स में स्प्लिट करना होगा। तो वन एक्स को हम सिंपली एक्स लिख देंगे और ये हो गया हमारा फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो पहले दो टर्म में हमारा एक्स कॉमन हो गया तो एक्स प्लस वन बचा, प्लस आखिरी के दो टर्म में हमारा फाइव कॉमन हो गया और बचा हमारे पास एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमने एक्स प्लस वन को कॉमन कर लिया और हमारे पास बच गया एक्स प्लस फाइव। ठीक है। जब हमने एक्स प्लस वन को दोनों से कॉमन किया तो यहाँ पे एक्स बचा जिसको हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ बचा प्लस फाइव जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस वन और एक्स प्लस फाइव। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आप लोग निकालिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ये डिस्कस करना है कि फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा बहुत सिंपल था। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है अगर इसको हम इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारा यहाँ पे वो नेगेटिव है। ठीक है। ना कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, माइनस सिक्स है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, टू है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वहां पे प्रोडक्ट पॉजिटिव आया था। अब एक बात समझो बच्चों, जब प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आता है ना तो या तो उसके दोनों फैक्टर पॉजिटिव रहते हैं या तो दोनों फैक्टर उसके नेगेटिव रहेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट जब पॉजिटिव आता है तो उसके दो फैक्टर या तो पॉजिटिव होंगे तब प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या तो दोनों नेगेटिव होंगे तब प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट नेगेटिव है तो उसके दो फैक्टर में से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। मतलब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब उनके साइन अपोजिट हो, दैट मीन्स एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तभी हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है, कि प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव है, तो हमें दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने होंगे जिनका सम करने पे नहीं, डिफरेंस निकालने पे मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है। तो पहले हम लोग इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। पहले हम लोग 12 के फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स हमारे पास वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, सिक्स होगा और क्या हो सकता है, 12। अब हमें दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिडिल टर्म आ जाए। अब मिडिल टर्म में सिर्फ एक एक्स है, दैट मीन्स दो फैक्टर्स हमें ऐसे लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस वन हो और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। ठीक है। तो वो दो फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे, थ्री और फोर। ठीक है। थ्री और फोर आर
आर फैक्टर्स, ठीक है। नाउ अब हमें ये भी डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं मिडिल टर्म पे। अगर मिडिल टर्म हमारा पॉजिटिव है तो जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे विच इज -6, इसको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया -12। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो हमें दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे सिर्फ एक एक्स है तो दो फैक्टर्स हमें ऐसे चूज करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 आ जाए, ठीक है। इतना कर लिया, दो फैक्टर्स हमारे पास 3 4 आ गए। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। उसके लिए हम लोग मिडिल टर्म पे वापस जाएंगे। क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो पॉजिटिव और छोटा फैक्टर नेगेटिव, ठीक है। और ध्यान रहे बच्चों, ये जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, इन्हें रफ पे करना है, इसे सामने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमें पता चल गया कि -3 और +4 हमारे क्या होंगे, दो फैक्टर्स होंगे। तो प्लस एक्स को हम उसी में स्प्लिट कर देंगे, तो 2x² प्लस 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए, पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2। और दो आखिरी की दो टर्म्स में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 को कॉमन कर लिया, यहाँ पे बच गया 2x, यहाँ बच गया -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9x² -3x -2 इज इक्वल टू 0। फिर से साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और करते रहिए, ठीक है। सिर्फ सुनिए मत, करते रहने से ही आएगा, सिर्फ सुन लेने से नहीं आता, ठीक है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन से टर्म क्या है, -2 है, -2 को लिख लिया साइड में, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास प्रोडक्ट आया नेगेटिव। जब प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो ध्यान रहे हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस मिडिल टर्म हो और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, ठीक है। चलिए 18 के फैक्टर, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, हम फैक्टर्स ऐसे ही लिख दे रहे हैं, अगर नंबर्स बड़े हो जाए, प्रोडक्ट बड़े आए तो उसको हम लोग फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ओके ना। यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 6 7 8 9 और फिर खुद 18, ठीक है ना। अब दो फैक्टर्स हमें ऐसे चूज करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल हो, दैट मीन्स 3 के इक्वल हो, ठीक है। अब वो दो नंबर्स हमारे कौन से होंगे जिनको जिनके बीच का डिफरेंस 3 हो और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, तो वो दो नंबर्स होंगे हमारे 6 और 3, 3 और 6, ठीक है। 6 और 3 हमारे वो दो फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव लेंगे कौन सा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली है कि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो हमें डिसीजन लेने के लिए क्या करना होगा, फिर से वापस हम मिडिल टर्म को देखेंगे। क्योंकि मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव है तो अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव। अगर मिडिल, पिछले वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म हमारा क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म पॉजिटिव था तो जो बड़ा नंबर था वो पॉजिटिव ले लिया, छोटे नंबर को नेगेटिव ले लिया। और इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव और छोटा नंबर पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, 9x² -6x +3x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले दो में क्या कॉमन है हमारा, 3x कॉमन है, 3x कॉमन है तो यहाँ बच गया 3x -2। और आखिरी के दो में हमारा +1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, 3x -2 हमारा कॉमन हो गया और बचा हमारे पास 3x +1 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये भी हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर करते हैं तो इससे हम लोग का सपोर्ट बढ़ता है, सपोर्ट बढ़ता है तो हम लोग को मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने की इच्छा बढ़ती है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कांस्टेंट टर्म है -12, तो -12 पहले ले लिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया -72। अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ना हम फैक्टर्स को इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम एक काम करते हैं, 72 को फैक्टराइज करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम फैक्टर्स को ऐसे भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 72 हमने लिख लिया सबसे पहले, फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दिया 36 टाइम्स, 2 से फिर 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, फिर उसके बाद 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा
3। ठीक है। अब क्योंकि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -72 और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, मिडिल टर्म के इक्वल हो। मिडिल टर्म हमारा यहाँ पे सिर्फ एक एक्स है, तो हमें दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, मल्टीप्लाई करने पे 72 आ जाए। दूसरा देखिएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 2 जा 8, और नीचे के दो को मल्टीप्लाई कर दे 3 3 जा 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 8। अब 9 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे 72 आ जाएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है, 1 है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे 9 और 8। अब हमें फिर से डिसीजन लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होगा। फिर से हम वापस मिडिल टर्म की तरफ आएंगे। मिडिल टर्म हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव। ठीक है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, -12, 1 मिनट, -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले दो में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, बचा क्या है यहाँ पे, 2x, सॉरी 2x, एक मिनट, पहले दो में हमारा 3x कॉमन है तो ये बचा हमारे पास 2x प्लस 3, और आखिरी के दो में हमारा क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा 4। ठीक है, -4 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, और ये हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी फैक्टराइज हो गया है। 0 से इक्वेट करके आप लोग अपने x की वैल्यू निकाल लिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 100x² माइनस 20x प्लस 1। फिर से कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 है, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। इस बार प्रोडक्ट हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव है। 100 हमारा 100 प्रोडक्ट पॉजिटिव है। 100 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से 50 टाइम्स जाएगा, 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है ना। अब हमें दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम, देखो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें उनका सम करना है, तो सम करने पे हमारा क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म कितना है, 20। तो दो फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे, तो इधर देखो बच्चों, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है, अगर 2 इंटू 5 कर दे तो 10 आएगा, और 2 इंटू 5 कर दे 10 आएगा। तो अगर 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दे 100 आ जाएगा, और दोनों का अगर हम सम कर दे तो कितना आ जाएगा, मिडिल टर्म के इक्वल आ जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हमें समझने की जरूरत है। देखिए, जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा, जो प्रोडक्ट है हमारा वो पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हो, या तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हो। क्यों, क्योंकि दो पॉजिटिव फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, और जो दो नेगेटिव फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ भी प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब दोनों फैक्टर्स को पॉजिटिव लेना है या दोनों का नेगेटिव नेगेटिव लेना है, ये डिपेंड करता है मिडिल टर्म पे। अब मिडिल टर्म क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों फैक्टर्स भी हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन है, हमारा 10x कॉमन है, ये बच जाएगा हमारे पास 10x माइनस 1, और आखिरी के दो में -1 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10x -1 हमारा कॉमन हो गया, और बचा हमारे पास 10x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आखिरी का क्वेश्चन, ये आप लोग खुद करके आंसर, खुद इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। तो ये था हमारा पूरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, डाउट को आपको जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep following us, okay, for more. Thank you.